Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance in Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी जीके फैमिली? आई होप सब अच्छे होंगे। अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रखिए। चलिए आज की हमारी वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम्स के साथ साथ हर एग्जाम में फायदा पहुँचाएगी जहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड की तरफ। आज इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है साइलोपिस दिपाकी के बारे में? ये एक स्नेक है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ये एक एंडेमिक स्पीसीज़ है जो तमिलनाडु के अंदर पाई गई है। कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स के अंदर। फिर है इसे इंक्लूड किया गया है IUCN की रेड लिस्ट के अंदर, थ्रेटेड स्पीसीज़ के अंदर, या फिर ये पाई जाती है कोल्ड रीजन के अंदर, इंडिया के अंदर। हमें बताना इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा 4। फिर इसके बारे में जान लेते थोड़ा और। इसका नाम है, सबसे पहले देख लेते कैसे है। ये ऐसे दिखाई देता है। इसका नाम है वो किसके ऑनर में रखा गया है? जो हमारे हर्टोपोलॉजिस्ट थे दीपक वीरप्पन, उनके नाम पे रखा गया है, उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए। और ये पाया जाता है ड्रायर रीजन्स के अंदर, कोल्ड रीजन्स के अंदर नहीं, ये ड्रायर रीजन्स के अंदर पाया जाता है, लोअर एल्टीट्यूड के अंदर, अगस्त्यमलाई हिल्स के अंदर। और इसे स्मॉल जीनियस ऑफ स्नेक्स भी कहा जाता है। फैमिली किसकी है ये? कौन सी फैमिली के अंदर आता है? पैराडी। और इसकी 5 स्पीसीज़ हैं और सभी की सभी एंडेमिक हैं और वेस्टर्न घाट्स के अंदर सदर्न इंडिया में। अकेले पैराडाइज स्नेक्स हैं जो पाए जाते हैं इंडिया के अंदर, और ओनली स्नेक फैमिली फाउंड की गई है आउटसाइड साउथ ईस्ट एशिया में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? रिसेंटली रूको न्यूज़ में है। हमें बताना है कि ये क्या है। रूको की फुल फॉर्म है रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल, और दूसरी है ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा बायोफ्यूल बनाने के लिए। इनमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। जान लेते हैं वर्ल्ड बायोफ्यूल डे आपको पता है कब मनाया जाता है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के उपलक्ष्य में जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, उन्होंने रिलीज़ किया है कि वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI ताकि प्रोक्योर कर सकें बायोडीजल। किससे बनाएंगे वो? यूज्ड, जो क्योंकि हम जो समोसे वगैरह खाते हैं ना बड़े इंटरेस्ट से, चाव से, वो बार बार एक ही ऑयल में उबाले जाते हैं, जिसकी वजह से वो एसिडिक हो जाता है और फिर खाने लायक नहीं होता है, वो ज़्यादा फैटी हो जाता है। इसलिए उस कुकिंग ऑयल को ये यूज़ करेंगे बायोफ्यूल बनाने में। एंटरप्रेन्योर्स ने सेटिंग अप की है बायोडीजल प्लांट्स की, ताकि इनको रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जा सके, जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है उसको। और फिर उसका प्राइस रखेंगे और एश्योरेंस करेंगे कंप्लीट ऑफ टेक, ताकि इसे बायोडीजल बनाकर ब्लेंडिंग की जा सके नॉर्मल डीजल के अंदर। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं, उन्होंने, क्या पता है आपको उसका नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने रीपर्पज़ यूज़ किया गया है, रीपर्पज़ यूज्ड कुकिंग ऑयल है जो रूसो की फुल फॉर्म है, उसके लिए एक स्टिकर और एक फ़ोन ऐप भी लॉन्च की गई है, ताकि इनेबल किया जा सके कलेक्शन कुकिंग ऑयल का। कैसे? ऐप से तो वो डायरेक्टली हम जानते हैं ऐप का क्या काम होता है, और स्टिकर है, स्टिकर लगाया जाएगा जहाँ पे इसको यूज़ किया जाएगा कि यहाँ पे आपको यूज्ड कुकिंग ऑयल मिलेगा, ताकि उसे इजीली पहचाना जा सके और कलेक्ट किया जा सके। तो बायोडीजल है, इसको यूज़ करेगा कुकिंग ऑयल को, और 30 लाख टन्स हैं इसका प्रोजेक्शन किया गया है मैन्युफैक्चर करने के लिए। इसका प्रोजेक्शन किया गया है कि 50 लाख टन का कंजप्शन करेंगे बायोडीजल का पर एनम 2030 तक, और 12 लाख टन हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी बायोडीजल की इंडिया के अंदर। 73,000 टन हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ बायोडीजल गुजरात के अंदर लगाई जाएंगी, और 6,000 पंप्स हैं उनकी भी प्रोजेक्शन की गई है, जहाँ पे सेलिंग की जाएगी B5 ब्लेंड, जो मतलब कि इसके अंदर 5% बायोडीजल की ब्लेंडिंग होगी और 95% डीजल होगा। FSSAI ने अमेंडमेंट की थी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है FSSAI, इसने इम्प्लीमेंट किया है जुलाई 1 से, कि कहा गया है कि जो एडिबल ऑयल है वो TPC वैल्यू ये बियॉन्ड 25% होती है, तो वो अनसेफ होता है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है सुएज कैनाल के रिगार्डिंग। तो बताना है कि हमें सुएज कैनाल है वो आर्टिफिशियल वाटरवे है इजिप्ट के अंदर। फिर है सुएज कैनाल है वो कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ में। बताना है कि हमें इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। स्टेटमेंट करेक्ट होगी 1 ओनली 2 ओनली, दोनों ही सही है या फिर दोनों ही गलत हैं? तो हमारा आंसर होगा सी, ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं।
ये वेसल्स को डायरेक्ट रूट प्रोवाइड करवाती है नॉर्थ अटलांटिक से नॉर्थ इंडियन ओशंस के अंदर। आप देख सकते हैं ये इजिप्ट है, यहाँ पे अफ्रीका है, ये एशिया है, ये एशिया है, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये रेड सी है, और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये कनेक्ट करिए सुएज कैनाल। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एनीमिया मुक्त भारत, इसका एम है स्ट्रेंथनिंग करने के लिए जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है फोस्टर न्यूअर स्ट्रेटजिक के अंदर एनीमिया को टैकल करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। चलिए देख लेते हैं। इसके अंदर जो है फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन है ये प्रोवाइड की जाएगी, फिर उनकी डिवॉर्मिंग की जाएगी, बिहेवियर चेंज किया जाएगा, सॉलिड बॉडी और स्मार्ट माइंड बनाने की कोशिश है, टेस्टिंग होगी एनीमिया की डिजिटल मेथड्स के द्वारा, और पॉइंट ऑफ केयर ट्रीटमेंट मिलेगी, और मैंडेटरी है इसके प्रोविजंस ताकि आयरन, फॉलिक एसिड फोर्टिफाइड फूड हैं उनको पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स के अंदर इंक्लूड किया जाए। और रेड वुमेन कोट रिवर है वो कंसीडर की जाती है इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा क्लियर रिवर है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? मणिपुर में, मेघालय में, लद्दाख में या उत्तराखंड में? हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा मेघालय के अंदर। ये आप पिक्चर देख सकते हैं। ये क्यों न्यूज़ में आई है? क्योंकि इसके अंदर मेघालय गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर डैम बनाना चाहती है, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट देखने को मिल रही है वहाँ पर जो भी मछली पकड़ने वाले हैं और गाँव के लोग हैं उनके द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है? ये स्टेटमेंट कंसिडर करनी है हमें किसके बारे में? इरावदी डॉल्फिन्स के बारे में। इरावदी डॉल्फिन्स हैं वो नॉर्मली पाई जाती हैं सी कोस्ट के अंदर और एस्चुरीज के अंदर, रिवर के अंदर, बे ऑफ बंगाल और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। ये क्लासिफाइड की गई हैं IUCN लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर, रेड लिस्ट के अंदर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। 1 ओनली, 2 ओनली, दोनों ही करेक्ट है, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। देख लेते हैं। इरावदी डॉल्फिन्स हैं उनका साइंटिफिक नाम क्या है? ओर्केला ब्रोवेरेटिस। ये एक यूरोफिलियन स्पीसीज़ है। ये ज़्यादातर पाई जाती हैं रिवराइन में और मैरीन जोन्स के अंदर जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, और कंसनट्रेटेड लगून पॉपुलेशन है इनकी जो कि चिल्का लेक के अंदर ओडिशा के अंदर पाई जाती है, और सोंगकला लेक के अंदर सदर्न थाईलैंड के अंदर पाई जाती हैं। इरावदी डॉल्फिन्स हैं वो जनरली लिस्टेड है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के अंदर। ऐसी दिखाई देती हैं, मस्ती कर रही है पूरी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? हमारा पहला ऑप्शन है पब्लिक इलेक्शन में वोट करना, या फिर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, या फिर सेफ गार्ड करना पब्लिक की प्रॉपर्टी, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट और आइडियल्स की रिस्पेक्ट करना। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, वोट करना एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसके अंदर राइट टू वोट है, ये हर सिटीजन को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ये प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 326 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगला क्वेश्चन है, हमें फाइनेंस कमीशन को रिगार्डिंग बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ये इनकरेज करता है इनफ्लो फॉरेन कैपिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर। फिर क्या है? ये फैसिलिटेट करता है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन जो फाइनेंस का है पब्लिक के अंदर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर। ये इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं। अभी 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है जिसके चेयरमैन है NK सिंह। फिर क्या है? ये फाइनेंस कमीशन है वो कमीशन है पीरियडिकली बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट के द्वारा। आर्टिकल 280 के अंदर इसके बारे में बताया गया है। इनका काम होता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशन को देखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, गवर्नमेंट इनमें से कौन सा स्टेप ले सकती है? गवर्नमेंट डिवैल्यू कर सकती है डोमेस्टिक करेंसी को, या रिड्यूस कर सकती है एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ को, या फिर अडॉप्ट कर सकती है सूटेबल पॉलिसीज़ अट्रैक्ट करने के लिए FDI और मोर फंड। कौन सी स्टेटमेंट जो हेल्प करेगी रिड्यूस करने के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट को? 1 and 2, पहला ऑप्शन है 1 and 2, फिर है 2 and 3, फिर 3 ओनली, फिर है 1 and 2। ये दोनों ही करेक्ट हैं। हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट, ये आंसर हमारा करेक्ट होगा। देख लेते हैं जो डिवैल्यूएशन क्या होता है किसी भी करेंसी का।
उसके डॉलर के कंपेयर में उसकी वैल्यू को कम कर देना डिवैल्यूएशन हो जाता है। और ये क्या कर देता है, इसका क्या फ़ायदा होता है, ये एक्सपोर्ट की जो कॉस्ट होती है उसको कम कर देता है। इससे हम श्रिंक कर पाएंगे जो ट्रेड डेफिसिट्स होते हैं उनको। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर क्या है, ये एक रैपिड इंक्रीज कर देता है रेट के इन्फ्लेशन के अंदर। सम टाइम इस एट्रीब्यूट किया जाता है बेस इफेक्ट। अब हमें बताना है कि बेस इफेक्ट क्या है। इसके अंदर ड्रास्टिक डिफिशिएंसी हो जाती है सप्लाई के अंदर फेलियर ऑफ क्रॉप की वजह से। इसका इम्पैक्ट हो जाता है सर्ज इन डिमांड के ऊपर रैपिड इकोनॉमीज ग्रोथ के अंदर। फिर क्या है, इसका इम्पैक्ट होता है प्राइस लेवल के ऊपर जो प्रीवियस ईयर के अंदर कैलकुलेट किया गया था इन्फ्लेशन रेट के द्वारा। या फिर इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी। सो दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।